यहाँ जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम मिनिमा का बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी यूज होता है और कॉन्टिन्यूटी का भी कंसेप्ट यूज हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने के पीछे लॉजिक ये है कि हम इसके अंदर सारे कंसेप्ट को एक साथ यूज करके आपको बताएं कि इसके अंदर क्वेश्चन का लेवल कितना बढ़ा दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपको स्मॉल एम और कैपिटल एम रेस्पेक्टिवली नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यानी कि आपको ये चेक करना है कि कहाँ पर आपको लोकल मैक्सिमा मिलता है और कहाँ पर आपको लोकल मिनिमम मिलता है। कितने वो पॉइंट्स हैं उनको ऐड कर दो, 0 से 4 के इंटरवल में m प्लस एम निकाल दो। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। एक फंक्शन है आपका x माइनस वन, मैंने दो पार्ट में लिख लिया, इसके फैक्टर कर लिए x माइनस थ्री एंड x प्लस वन, ये इसके फैक्टर हो गए। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लिखा है x माइनस थ्री दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थ्योरम बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान सुने। देखो बेटा, ये जो मॉडल्स के अंदर है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूस होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। अभी कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर अगर आप मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और ये बीइंग ए पॉलिनोमियल ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका मतलब अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करेंगे तो ये कंटिन्यूस है। यानी इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए हम कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, दिस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो 0 से 4 के बीच में भी ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। अब आती है डिफरेंशिएबिलिटी की बात। अगर हम यहाँ मॉडुलस के अंदर देखें तो मॉडुलस के अंदर जो कोई फंक्शन रखा होता है उसको हम 0 पुट करते हैं तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट 1, 3 और -1 मिल गए। तो यहाँ पर ये श्योर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जबरदस्ती इसको देख लो। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बने और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि x माइनस वन यहाँ रिपीटेड रूट है। जब आप 0 पुट करेंगे तो x दो बार 1 मिलेगा और एक बार x की वैल्यू इसकी वजह से -1 आएगी। तो यहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल केवल -1 है। अगर कोई रूट रिपीट कर जाया करे तो वहाँ पे ध्यान रखना कि वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। सारे पोलिनोमियल केसेस में इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका मीनिंग ये कन्फर्म हो गया कि हमारा फंक्शन 1, 3 और -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। -1 पे तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ इंटरवल में नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल 1 और 3 पे है। इवन ये तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। तो इसका मीनिंग एक थ्योरम होती है कि अगर दो फंक्शंस को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या चाहे हम माइनस भी आ जाए तो भी, या प्लस करें या माइनस करें, और उनमें से एक फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं है और दूसरा वाला फंक्शन उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो डेफिनेटली हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ये 1 और 3 पर नेट दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। अब दूसरी बात आती है कि हमने ये चेक कर लिया फाइनली जो फंक्शन है हमारा 1 और 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कन्फर्म है। अब क्योंकि मुझे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करनी है, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो उन फंक्शंस के लिए जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, और एक उन फंक्शन के लिए जो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वहाँ पर लोकल मैक्सिमा जो मिलता है वो, जैसे यहाँ पे हम इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे एक्स नॉट पे आपको ये लोकल मैक्सिमा मिला हुआ है। और अगर यहाँ पे देखें, एक और केस बना लें, तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे x1 पर आपको लोकल मिनिमम मिला हुआ है। ये दोनों कैटेगरी ही है बस डिफरेंशियल फंक्शन के लिए, जहाँ पर हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक करते हैं। अब नॉन डिफरेंशियल फंक्शन में क्या होता है, उसमें आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे मिलेगा, जैसे कि एक फंक्शन इस तरह से है और यहाँ से इस तरह से ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पे किंक बन रहा है, तो यहाँ पे आपका लोकल मिनिमा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन आपका नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे इस तरह से आया, तो यहाँ पर ये आपका लोकल मैक्सिमा है। तो ये नॉन डिफरेंशियल फंक्शन के लिए। अब इसमें भी हमें प्रॉब्लम ये है कि नॉन डिफरेंशियल के पॉइंट ऑफ से, डिफरेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एफ डैश एक्स जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे आपका
टर्न मिल जाता है। जब टर्न मिल जाता है तो वहाँ पे एड्रेस एक्स 0 होता है और हम वहाँ पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा शॉर्ट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर शार्प टर्न भी आया, तो यहाँ एक्स नॉट पे ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है और यहाँ पे लोकल आपको ये मिनिमम मिल रहा है। और यहाँ पर देखें ये पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, x1 पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम मिलेगा ही। क्यों? अगर हम यहाँ के एक फंक्शन ने कैसे लिया और इसके बाद ये ऐड कर दिया, तो आप देखिए ये एक्स नोट अगर पॉइंट भी है तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो हम एक्स नोट पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा बोलेंगे। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा इस पॉइंट पे नहीं होगा। सिमिलरली मैं इसका उल्टा बनाने वाला हूँ, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा था उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये एक्स नॉट और एक्स वन पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये एक्स वन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है। यहाँ पे एक्स नॉट पे लोकल मिनिमा है, यहाँ पे एक्स वन पे लोकल मैक्सिमा है। तो इस तरह की पोजीशन हमारी बन सकती है। तो ये तो इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट था जो इसमें यूज होने वाला है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन में क्या हमें करना है। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा आपको समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम इस क्वेश्चन डील करते हैं। तो हमें कंफर्म है कि 1 और 3 पे शार्प टर्न मिलेगा, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी बनेगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे टर्निंग पॉइंट मिले। तो अब दोनों की बात करते हैं। तो जो इंटरवल है वो हमारा 0 से लेके 4 के बीच में है। तो हमें ये तो कंफर्म है कि 1 और 3 पर हमें नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मिल रहा है और यहाँ पे हमें शार्प टर्न मिलना ही मिलना है। अब हम फंक्शन को थोड़ा जनरेट कर लेते हैं मॉडुलस हटा के, तभी हम आगे क्वेश्चन के साथ डील कर पाएंगे। तो अब हमने मॉडुलस की वजह से क्रिटिकल पॉइंट की 1 और 3 है तो 1 और 3 पे ब्रेक होगा। तो पहले तो हमने इसे 0 से 1 तक फंक्शन को लिया, पहला इंटरवल, और 0 से 1 के बीच में हाफ रख के देखा। हाफ रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, नेट हो गया पॉजिटिव। और ये हम जानते हैं अगर अंदर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलता है, और अंदर वाला नंबर अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। तो ये डेफिनेशन भी है जो कि आपको नोन है इजीली, कि अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा और अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो पूरे इंटरवल में हमने एक नंबर हाफ उठाया और यहाँ रख के देखा और ये देखा कि इनका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि मॉडुलस के साइन हट जाएंगे और ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा। अब ध्यान से देखो, जब ये पॉजिटिव साइन के साथ ही खुलेगा तो x-3 मैंने कॉमन भी ले लिया। अंदर क्या मिला, x² - 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये +1, तो +1 से +1 भी कट गया। तो कितना इजी आपका फंक्शन तैयार हो गया, दैट इज x³ - 3x²। ये x 0 से 1 के बीच में आया। अब अगला इंटरवल लेना हमें 1 से लेके 3 के बीच में। सारा फंक्शन अकेले, इसको मैं आराम समझा रहा हूँ, मैंने 1 से 3 के बीच में। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 1 को कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे 3 को भी किसी भी पार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं 1 से 3 के बीच में जैसे ही पहुंचा तो मैंने 1 से 3 के बीच में रखा 2। 2 पे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेट नेगेटिव हो गया, यानी कि ये जो खुलेगा इस तरह से नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो मैंने जब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो इसमें से x-3 कॉमन लिया नेगेटिव साइन के साथ, तो अंदर कितना बचा, x-1 और x+1, यानी x² - 1। और क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो x-3 कॉमन ही आ गया था, तो यहाँ पे एक -1 और दिखाई देगा, यानी फंक्शन दिखाई देगा आपको x-3 इंटू x² - 2। ठीक, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो और क्लियर हो जाएगा। माइनस का x³ हो गया, -x³ और ये हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस ये प्लस का 2x आएगा और ये हुआ माइनस प्लस का 3x² और माइनस माइनस फिर ये माइनस, तो ये हो गया माइनस का 6। तो इस तरह से फंक्शन ये बन गया और ये बन गया। अब हमें क्या देखना है कि सर यहाँ पर fx तो हमारा आ गया,
अब जो हमने देखा जो टर्निंग पॉइंट आते हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो ये तो कंफर्म है कि 1 और 3 पे किंक मिलेगा, लेकिन एफ डैश एक्स कहीं जीरो ना हो रहा हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ एक्स के साथ एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या बनने वाला है, एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या मिला यहाँ से, 3x² - 6x, ये इसका डेरिवेटिव हो 3x² - 6x। जब x 0 से 1 के बीच में, मैं चेक नहीं करूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है नहीं, ये तो मुझे श्योर है अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स को 0 रखूंगा, कहाँ पे आपको टर्न मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आए तो ये मिला -3x² और +6x, और यहाँ से मिलेगा +2। तो इस तरीके से x 1 से 3 के बीच में। अच्छा, एक चीज़ और रह गई हमारी, हम इसे 3 से 4 में और चेक कर लेते हैं। जब 3 से 4 के बीच में आप कोई भी नंबर डालेंगे, 3 से 4 3.5 डाला, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मीनिंग यहाँ पे मैं और साथ में लिख सकता हूँ कि x अगर 3 से 4 गया तो भी ये रहेगा। 3 को किसी एक में इंक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके साथ मैंने और इंटरवल एक्सटेंड कर दिया 3 to 4। तो 3 मैंने नीचे इंक्लूड कर रखा है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया। अब हमें जो खेलना है वो dy/dx कहाँ जीरो हुआ, वो हमारा dy/dx है। और जब मैं उसको जीरो पुट करता हूँ तो इस पहले केस में देखिए, पहले केस में केस 1 में, तो यहाँ से मिला हमें 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा x - 2। तो एक तो x = 0 मिला और एट x = 2 मिला। तो 0 भी इस इंटरवल में नहीं है और 2 भी इस इंटरवल में नहीं, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कहीं भी dy/dx को 0 नहीं बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन इस इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग ही रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसको हम इजीली चेक कर लेंगे, इसको लिखा नहीं देते हैं, साइन देख लेंगे और हमें पता पड़ जाएगा कहाँ पे डिक्रीजिंग कहाँ पे इंक्रीजिंग है। अब आते हैं केस 2 पे। तो केस 2 में जब dy/dx को आप 0 पुट करेंगे तो dy/dx तो हमारा निकला हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं -3x² + 6x + 2। इसको हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, फैक्टर तो यहाँ हो नहीं रहे, -b + -√b² -4 a और c, और ये इसी का प्रोडक्ट करेंगे तो ये -6 आएगा, तो प्लस का 24 आ गया है ना, अपॉन 2a। -6 ± 10 और 50 60 √60 अपॉन -6। तो 15 चौके 60 है, तो यहाँ पे आपका 2 बाहर आ जाएगा और 15 अंदर बच जाएगा अपॉन -6। अब प्लस और माइनस ले लेते हैं वैल्यूज को, तो क्या बनेगा, माइनस माइनस तो यहाँ तो +1 आ गया, वो अपर साइन ले रहा हूँ बेटा, तो माइनस यहाँ पे √15 अपॉन 3 आ गया। अगला क्या मिलेगा, ये आ गया 1 + √15 अपॉन 3। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हुआ है। अब देख लेते हैं इस इंटरवल में नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये तो बेटा आप देखिए कि ये 16 का है, तो लगभग 4 से कुछ कम होगा, 3.9 सोच लेते हैं बाई 3। तो ये वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा होगी तो ये नेगेटिव पहुंच गया। जो ये नंबर है 3 1 जा 3 होता है, उसके बाद आगे जाएंगे तो नेगेटिव पहुंच गया, नेगेटिव वहाँ पे है नहीं। और ये क्या है 1 प्लस ये आपका √15, यानी कि लगभग 3.9 के आसपास होगा। तो ये 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, उसका रूट 1 से कुछ बड़ा ही आएगा, यानी कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर बनेगा। ठीक है, हमने कैलकुलेट नहीं किया पूरा क्या बनेगा, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पर हमारा 0 है और ये 2 से बड़ा नंबर है जो कि इसके अंदर आ रहा होगा। हमें यही देखना था इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमें टर्न मिलना ही मिलना है। तो अब हम यहाँ पे इसके कर्व की बात करते हैं, तो उसको समझना ध्यान से। तो कर्व बना लेते हैं, अब हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर 2 से बड़ा, यानी यहाँ कहीं मान लेते हैं जहाँ पर टर्न आएगा ही आएगा, चाहे वो इस तरीके का आए चाहे वो इस तरीके का आए, और यहाँ पे किंग का आना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम 0 पे वैल्यू निकालते हैं, तो 0 हम यहीं रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो ये 0 -1, 0 पे -3 तो +3 हो गया मल्टीप्लाई में, और 0 पे 1 तो 3 मिल गया प्लस का, और यहाँ पे हमने 0 रखा तो ये माइनस का 3 मिल गया, कुल मिला के 0 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ओपन रखा क्योंकि 0 मेरा इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो 0 पे वैल्यू 0 आनी है।
फिर हम पहुंचे 1 के पास, तो 1 रखना है तो 1 भी यहाँ रख लो, 0 मिल जाएगा और ये 1 पे मिल जाएगा -2, तो 1 पे आएगा आपका यहीं पे कहीं -2। तो ये कर्व इस तरीके से, क्यों कंटिन्यूस तो होगा ही, और इस तरह से कर्व चल रहा होगा। और देखो ये क्यूबिक फंक्शन है तो पोलिनोमियल है तो स्मूथली ही चलेगा, तो इस तरह से कर्व आएगा। अगर 0 से 1 के बीच में आप देखना भी चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं यहाँ पे 3x डेरिवेटिव देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखे कि डिक्रीजिंग है, तो 3x और x -2। अब आप खुद देखिए 0 से 1 के बीच में अगर मैं हाफ रखता हूँ तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये फंक्शन डिक्रीजिंग ही रहेगा, तो इस तरह से ही बनेगा। तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है, यहाँ पे शार्प टर्न आना ही आना है, नहीं हो। अब कहानी आई कि सर 1 से लेके 3 के बीच में अगर चले हम आगे, तो यहाँ पे मैं एफ डैश एक्स इस पॉइंट पे 2 के जस्ट आगे, यानी कि 1 + √15/3 पे हमें एफ डैश एक्स 0 मिलता है। अब ये नंबर इसमें रख के देखना फंक्शन पे क्या वैल्यू आएगी, टफ हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 रख के देखते हैं। 2 इसके बिल्कुल नेबरहुड में है, तो 2 जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, फंक्शन हमारा ये है 2 पे, है ना। तो 2 यहाँ पे अगर हम यहाँ रखें तो इसमें रख के देख लेते हैं, जल्दी मिल जाएगा। 2 पे ये तो बन गया -1 और ये 4 - 2, तो ये 2 × 1 आ गया, यानी कि 2 पे वैल्यू इसकी मिलेगी 2। ठीक है जी, 4 - 2 और यहाँ पे 2 रखा था तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 पे वैल्यू आपको 2 मिलने वाली है, यानी कर्व यहाँ पे कहीं 2 पे होगा। और ये पक्की बात है क्योंकि फंक्शन आपका एफ डैश एक्स 0 बन रहा है, तो 1 से 3 के बीच में इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या था हमारा 1 + √15/3, यहाँ पे आपको वैल्यू में टर्न मिलना है और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। इसके बाद जब ये आगे कर्व चल रहा होगा तो इंक्रीज ही कर रहा होगा और यहाँ पे 1 + √15/3 पे आपको टर्न मिलेगा इस तरीके से। इसके बाद कर्व को नीचे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पुट करके इंटरवल चेक करूंगा तो ये चीज़ मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे पता है यहाँ पे टर्न आना ही आना है और यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग ही है। चाहे आप देख लीजिए 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे रख लीजिए, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसके बाद आप 3 पे पहुंचे, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3 पे यहाँ रखने से पता पड़ा 3 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और 3 पे शार्प टर्न मिलना है। तो इस तरीके से कर्व यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके बाद डिक्रीज होगा। तो आप देखिए 1 + √15/3 पे आपको एक टर्न मिल गया, जो कि मिलना ही था क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हुआ था इस पॉइंट पे। अब आगे चले 3 के आगे, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक ये फंक्शन है और 3 से 4 के बीच में इसका डेरिवेटिव ये आया है। और अगर हम यहाँ देखें 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर डालें तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो इसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे 4 पे वैल्यू और अगर आपको निकालनी है तो वो निकाल के देख लीजिए। इसमें अगर 3 से 4 तक ये फंक्शन रहेगा, इंक्लूड नहीं करेंगे, 64 ही हो जाएगा और 16 या 48 ही हो जाएगा, तो 6 ये आ गया और 1 ही आ गया, तो 16 वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे 4 पे, और जो कि आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, तो ये आपको दिखाई दे गया। तो दोनों शार्प टर्न पे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था, आप देखिए यहाँ पर आपको लोकल मिनिमा मिल गया। देखो यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा मिल गया, तो लोकल मिनिमा कहाँ मिला, एट x = 1 पर। 2 के आगे लोकल मैक्सिमा मिल गया एट x = कितने पे, 1 + √15/3 पर, ये लोकल मैक्सिमा मिल गया। ठीक है, मैक्स। इसके बाद 3 पर फिर आपको लोकल मिनिमम मिल गया x = 3 पे, ये लोकल मिनिमम मिल गया। तो 3 आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले। देखो लोकल मिनिमम देखने का तरीका है, अगर ना समझ में आए तो हमेशा क्या क्या करो, x के नीचे पहुंच जाओ। अब यहाँ पे देखो कि इसके नेबरहुड पे दोनों ही वैल्यू बड़ी हैं और ये छोटी वैल्यू है, इससे लोकल मिनिमा है। यहाँ पे देखो x के ऊपर कर्व है तो दोनों वैल्यू छोटी हैं, ये वैल्यू बड़ी है तो लोकल मैक्सिमा है, तो इस पे लोकल मैक्सिमा मिला है। और 3 पर क्यों लोकल मिनिमा है, क्योंकि नेबरहुड पे दोनों ही वैल्यू क्या है, बड़ी आ रही है और 3 पे हमें छोटी वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ पे लोकल मिनिमा है। तो हमको 2 पॉइंट तो ऐसे मिले जहाँ पे लोकल मिनिमा और 1 पॉइंट में लोकल मैक्सिमा है। तो स्मॉल m किसकी वैल्यू, लोकल मिनिमा की। तो लोकल मिनिमा कितने आए हमारे 2 और लोकल मैक्सिमा कितने आए हमारे 1, तो टोटल पॉइंट कितने मिल गए m + n। ये आपका आंसर आ गया बेटा जी 3। तो देखिए नॉन डिफरेंशिएबल पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी चेक करना पड़ गया और डिफरेंशिएबल के लिए भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक कर लिया। तो एक कंबाइंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ा, कंटिन्यूटी के बारे में भी सोचना पड़ा। तो देखिए ओवरऑल एक क्वेश्चन
बहुत सारे टॉपिक्स का एक मिला जुला पैकेज है, तो इससे हम क्वेश्चन सीख सकते हैं। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसे लास्ट राउंड में लेना चाहिए।